ये टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। अब ये जो सा साइंटिफिक नोटेशन है ना, ये फिजिक्स में भी यूज होते हैं, इसके अलावा ये मैथ्स में भी यूज होते हैं। अब इसके अंदर बच्चों को काफी ज्यादा मसला पेश आ रहा होता है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। मैंने इसको करवाने के लिए बस आपको एक चीज बताई थी कि आपने अपने जहन में एक चीज रखनी है कि ये बेसिकली ये क्या है। अब इस गेम के अंदर क्या करना है, एक बंदा है जिसका नाम है, एक बंदे का नाम क्या है पॉइंट, एक बंदे का नाम है पॉइंट, और कोशिश करनी है कि ये वाला पॉइंट पहले नॉन जीरो डिजिट के साथ। इसका क्या मतलब है कि ऐसा डिजिट, अब रकम यहाँ से डिजिट यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो जो पहला नॉन जीरो डिजिट है उस पॉइंट को उठाओ और उसके साथ लाके क्या कर दो बस। मिसाल के तौर पर देखो मैं यहाँ पे एक डिजिट लिखता हूँ, मैं वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे 1.1 सॉरी 1.1234। अब देखो गेम है, गेम के हाथ की जो पॉइंट है मेरे पास, इसको किसके साथ होना चाहिए, पहला नॉन जीरो। अच्छा अब यहाँ पे टर्म है नॉन जीरो, कुछ बच्चे कह रहे हैं नॉन जीरो क्या है। अच्छा मैं कहता हूँ ये बंदा जोन्स है ना, ये समझ लो ये नॉन एंटरटेनमेंट है। इसका क्या मतलब है, ये लफ्ज ये बस ऐसे ही बताओ, नॉन एंटरटेनमेंट मतलब ये ऐसा बंदा जो एंटरटेनमेंट को पसंद नहीं करता। ये बंदा जोन्स है ना, ये समझ लो कि नॉन ग्लासेस है या एंटी ग्लासेस है, मतलब ये बंदा जोन्स है ये ग्लासेस को पसंद नहीं करता। अब नॉन जीरो का क्या मतलब होगा, जीरो को तो हम कहते हैं ये जीरो है, ये क्या है नॉन जीरो। कौन सा डिजिट होगा जो जीरो ना हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और तो ये मेरे पास नॉन जीरो है। क्या 10 मेरे पास नॉन जीरो है, ये जीरो आ रहा है इसमें, ये नॉन जीरो नहीं है। हाँ आगे से 11 मेरे पास जो चाहिए फिर से क्या है नॉन। तो आपने सिर्फ नॉन जीरो 9 तक याद रखिए, नॉन जीरो डिजिट्स कहां तक होते हैं 1 से लेके। तो गेम क्या अच्छी कि इस पॉइंट को यहां से उठाओ जल्दी से और कहां पे लेके आओ, पहले नॉन जीरो के साथ। पहला नॉन जीरो मैंने रकम को इधर से देखना शुरू करना है, कौन सा पहला नॉन जीरो, तो पॉइंट को मैं इधर से उठा के लाऊंगा और इधर ले जाऊंगा, ये क्या बनेगा 1.1 1 2 3 4। अब काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अब मैंने यहाँ पे लगाना है मल्टीप्लाई का साइन और 10 की पावर लिखनी है। अब मैंने देखना है इसके रास्ते में कितने बंदे आए इसको रोकने में, कितने आए थे 1 2 3, तो 10 की पावर किसमें आ जाएगी। अब देखो एक बस ट्विस्ट इसमें याद रखना है, अगर आप पॉइंट को इधर से इधर लेके आ रहे हो तो 10 की पावर किसमें आएगी +3 में। लेकिन अगर मैं पॉइंट को उधर से उधर लेके जाता हूँ इधर से इधर को, तो फिर किसमें आएगी 10 की पावर। जैसे मिसाल के तौर पर एक मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 0.000123। अब पहले तो मैंने गेम पूरी करनी है। गेम मेरे पास क्या है कि मैंने कि इस पॉइंट को उठा के पहला नॉन जीरो लिया, यहाँ से चेक करना शुरू कर दो कहाँ पे पहले नॉन जीरो, पहला नॉन जीरो कितना है यहाँ 1 पे। तो यहाँ से मैं इसको उठाऊंगा पॉइंट को और किसके साथ आगे लिखूंगा 1.234। शुरू में 0 आ रही हो तो वो फिर हम दे देंगे, बात समझ लगी। अब फिर इसके साथ 10 की पावर लिखनी है। अब मैं गिनूंगा इसके रास्ते में कितने बंदे आ रहे हैं 1 2 3 4 तो लिखूंगा, लेकिन इसके साथ क्या लिखूंगा ये है बस ये। अच्छा फिर बच्चे क्या करते हैं बाद बात इसके साथ पॉइंट लगा देते हैं, ये इसके साथ नहीं लगाना, जो नॉन जीरो है उसके आगे यहाँ पे पॉइंट लगाना। तो ये बेसिकली हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन जिसके अंदर दो ट्विस्ट्स हैं। ट्विस्ट क्या है कि 10 की पावर प्लस कब होगी, 10 की पावर प्लस कब होगी जब हम कहां से किधर को आएंगे, और अगर मैं इधर से इधर को आता हूं तो फिर तो ये थी आपके पास ये साइंटिफिक नोटेशन।